औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है सूरह रहमान से जुड़ा हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो सूरह रहमान है वो एक ऐसी सूरत है जिसके ऊपर मक्का के मुशरिकों ने क्वेश्चन किया था और उस क्वेश्चन के जवाब में अल्लाह ने इस सूरत को उतारा था। अब इस सूरत को अगर हम बयान करने यहाँ पर चलें तो ये बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं, मौजू हो सकता है और इसको पूरी तरह से बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है और ये कोई बहुत ही बड़ा कारी आलिम या मुफ्ती ही इसको बयान कर सकता है। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें लगा कि आप लोगों के बीच में इसको ज़रूर शेयर करना चाहिए, इसलिए हमने सूरह रहमान की कुछ चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करना सही समझा, इसीलिए हम आपको आपके बीच में इस सूरत को लेकर आए हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब सूरह रहमान आसमान से उतरी तो उसको नुज़ूली कहा जा सकता है और जो उसको कुरान में जिस तरतीब से रखा गया है उसको किताबी कहा जा सकता है। तो किताबी के हिसाब से यानी कि कुरान के हिसाब से इसके 55 सूरह बनते हैं और इसके अंदर 78 वर्सेस हैं और 3 रुकू हैं इस पूरी सूरत के अंदर। अब यहाँ पर बात यह आती है कि ये सूरह रहमान आसमान से उतारा क्यों गया था और इसके पीछे क्या वजूहात हैं। तो सबसे पहली वजह और सबसे बड़ी वजह जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जब अल्लाह के 99 नामों का जिक्र हुआ तो मक्का के मुशरिकों ने इसके ऊपर सवाल उठाया कि रहमान कौन है, क्योंकि उस वक़्त भी मक्का के जो मुशरिक थे वहाँ पर इल्म बहुत ज़्यादा था, स्पेशली वहाँ पर शायर बहुत बड़े बड़े गुज़रे के जितने भी मुशरिक थे उन्होंने इस बात का सवाल उठाया कि रहमान कौन है। तो अल्लाह ने रहमान कौन है इसके बारे में पूरी की पूरी आयत उतार दी और बता दिया कि रहमान कौन है, और एक आयत के अंदर अपना पूरे रहमान होने का पूरा जिक्र इसके अंदर किया गया है और ये बताया गया है कि रहमान कौन है। तो जब रहमान कौन है इसके बारे में बात की गई तो इस सूरह की शुरुआत भी अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, इसी से शुरुआत भी की गई और ये बताया गया कि ये रहमान वो है जिसने इंसानों के लिए सारी चीज़ें पैदा की हैं, जो नेमतें हैं वो सारी इंसानों के लिए पैदा की गई हैं। तो इस सूरत के अंदर बहुत ज़्यादा तरतीब से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि हमने क्या क्या नहीं इंसानों के लिए बनाया है और किन किन नेमतों को हमने दुनिया में इंसानों के लिए उतारा। और जब अल्लाह ने इस सूरत को उतारा तो इस सूरह के अंदर एक सबसे बड़ी ख़ास बात जो हमें देखने को मिलती है, या जितने भी बहुत बड़े बड़े आलिम और मुफ्ती हैं उनका ये भी कहना है कि इस सूरत को अगर आप थोड़ा सा भी लय से पढ़ते हैं तो ये लगता है कि जैसे पोइट्री के फॉर्म में इसको उतारा गया, यानी कि इस सूरत को लगता है कि जैसे शायराना अंदाज में उतारा गया है। जब कोई लय से पढ़ता है तो एक दूसरे से मिलता हुआ जो दिखाई देता है। हालांकि पूरे कुरान के अंदर ऐसी बहुत सी सूरतें मिल जाती हैं, लेकिन इस सूरह के अंदर एक ख़ास तरह की पोइट्री को जोड़कर अल्लाह ने इसको दुनिया में उतारा था, उसकी वजह भी यही थी कि वहाँ पर जितने भी लोग थे उस वक़्त भी मक्का में जितने भी मुशरिक थे वो काफ़ी पढ़े लिखे और शायर हुआ करते थे और बहुत बड़े बड़े शायर हुआ करते थे। इसीलिए अल्लाह ने जब अल्लाह के इस कलाम के ऊपर 99 नामों के ऊपर स्पेशली रहमान के ऊपर जब सवाल उठाए गए कि रहमान कौन है, तो उसके जवाब में भी अल्लाह ने इसको उसी अंदाज में लोगों के सामने बयान किया और लोगों के सामने अल्लाह ने वही के ज़रिए नाजिल किया। जैसा कि यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा आपको बताना चाहें कि जैसे शुरुआत जो होती है इसकी, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमल बयान, यानी कि ये एक लय के साथ बयान हो रहा है। इसके पूरी सूरत तो क़िराअत के साथ पढ़ना या समझाना हमारे अंदर इतना ज़्यादा इल्म तो नहीं है, हम तो बहुत ज़्यादा नाकारा इंसान हैं। इल्म बहुत कम होने की वजह से हम इसको पूरी तरह से आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर बताना हमारा मकसद था उस चीज़ को हमने आप लोगों के सामने
شیئر کر دیا کہ اس کے اندر ایک لے ہے، ایک تال ہے، ایک شاعرانہ انداز ہے جو کہ اس صورت کو ایک الگ طرح سے سامنے رکھتا ہے ان مشرکوں کے سامنے جو اس بات کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے کہ رحمان کون ہے۔ اس صورت کا ڈسکرپشن ہم ڈال دیں گے، اس سورہ کی میننگ کے ساتھ ڈسکرپشن میں ہم اس کا لنک ڈال دیں گے، آپ وہاں سے اس کو سنیے گا بھی اور اس کے پورے مطلب سمجھنے کی کوشش کریے گا کہ کس طرح سے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے کیا کیا نعمتیں نہیں پیدا کی ہیں، لیکن انسان ایسا ناشکرا ہے کہ ہر نعمت کو وہ کیا کرتا ہے، ناشکری کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور خاص بہت بڑی بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی عالم مفتی اور قاری ہیں بڑے بڑے، جنہوں نے اس صورتوں کا ایکسپلین کیا ہے، اس کی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ صورت ایسی ہے جس میں انسانوں کے ساتھ جناتوں کا بھی ذکر ہوا ہے، یعنی کہ ایک بریکٹ میں انسانوں اور جناتوں کو رکھا گیا ہے۔ تو جو عالم اور مفتی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو انسان ہیں اور جنات ہیں ان کو ایک بریکٹ میں رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں وہی ساری چیزیں کہیں نہ کہیں جناتوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جیسے انسان کیا ہے کہ اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام اللہ نے کیا ہے، جناتوں کے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام کیا گیا ہے۔ حالانکہ جو جنات ہیں وہ سڑی گلی ہڈی اور سڑا گوشت کھاتے ہیں، جبکہ انسان اچھا صاف ستھرا کھانا کھاتے ہیں۔ جناتوں میں بھی وہاں پر بھی ان کی تعداد بڑھتی ہے اور انسانوں میں بھی تعداد بڑھتی ہے، اسی لیے اللہ نے جناتوں اور انسانوں کو ایک ہی بریکٹ میں رکھا ہے۔